अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस दौरान खवातीन क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनके हमल में पेचीदगियां बढ़ती चली जाती हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं यही मिस्टेक्स आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको बड़ा क्लियर हो जाए कि हमल के 3 मंथ्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इसको शेयर भी करें ताकि जो खवातीन आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में इस दौर से गुजर रही हैं जिनका 7th, 8th या 9th मंथ है, उनको गाइडेंस मिल सके, उनको ये पता लग सके कि उन्होंने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमल के आखिरी 3 महीनों में पेशेंट ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में पेचीदगियां बढ़ती चली जाती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पेशेंट डॉक्टर को विजिट ही नहीं करते। उनको ये लगता है कि शुरू के महीनों में हमने चेक करा लिया है, अब हम डिलीवरी के टाइम पर जाएंगे और डिलीवरी हो जाएगी आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इन्हीं 3 मंथ्स में होती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला ऐसा मसला है जो खास तौर पे इन्हीं 3 मंथ्स में जाहिर होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमने मेडिकेशन ऐड करनी होती है। इसके अलावा शुगर भी इन्हीं 3 मंथ्स में जाहिर होना शुरू होती है। इस दौरान कोशिश करें कि 27-28 वीक्स पे अपना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जरूर करवाएं। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो रूटीन के ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर आपने शुरू के महीनों में नहीं करवाए तो वो भी जरूर कराएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कंप्लीट ब्लड पिक्चर है। उसमें हम हीमोग्लोबिन देख लेते हैं कि खून की कमी है या नहीं है। अगर तो खून की कमी हो और हमें टाइमली पता चल जाए तो हम बड़े आसानी से उसको मैनेज कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिलीवरी के करीब जाके अपना ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवाते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन इतनी लो होती है कि उनकी डिलीवरी के दौरान भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्लीज अपना ब्लड कंप्लीट पिक्चर जरूर करवाएं। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड के बारे में कहते हैं कि बहुत अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने होते, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने ग्रोथ स्कैन इन 3 मंथ्स में जरूर करवाने हैं। इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तो इस दौरान फिर डॉपलर भी जरूर करवाना होता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसमें यूरिन आरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं ताकि अगर पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको हम टाइमली मैनेज करते हैं ताकि प्री टर्म लेबर का रिस्क ना हो। सबसे बड़ी जो पेशेंट मिस्टेक करते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट बिल्कुल बेड रेस्ट करते हैं। हालांकि इन 3 मंथ्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेशेंट की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जैसे कुछ पेशेंट की आवल नीचे होती है, प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, उसमें हम एहतियात बताते हैं बेड रेस्ट की। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप कोशिश करें कि आधे घंटे या 45 मिनट्स वॉक जरूर करें। इससे आपका खाना भी हजम हो जाता है, आपके स्टमक के प्रॉब्लम्स में नहीं होते और बेबी 9 मंथ तक पेल्विक बोन में भी बड़ी इजीली आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इस दौरान अपने बच्चे की हरकत का बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स देखे हैं जो बच्चे की हरकत नोट ना करने की वजह से होते हैं और बच्चा खुदा ना खास्ता पेट में फोत हो चुका होता है और मदर को पता ही नहीं। पेशेंट्स होती हैं जो इस दौरान सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देती हैं। उनका ये एक मानना होता है कि हमने डाइट इंप्रूव कर ली है, इससे हमारा एचपी भी इंप्रूव हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगी और हमें सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस दौरान बच्चे की बोन स्ट्रांग हो रही होती है और बच्चा मां से कैल्शियम ले रहा होता है, तो मदर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उनकी कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। और आप डाइट को इम्प्रूव करें, हेल्दी डाइट लें। आप कोशिश करें कि अनार, चुकंदर और सेब का जूस डेली लें, खजूरें भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी एक मॉडरेट अमाउंट में बिल्कुल ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक अच्छी डाइट रखनी है ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी आपको जो पेन्स होंगी उस स्ट्रेस को आप टॉलरेट कर सकें और आपकी बड़ी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमल के आखिरी 3 महीनों में हमने क्या एहतियात करनी है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। थैंक यू।